तो चलिए आज बात करते हैं उन चीजों की जो हमारी डाइनिंग टेबल पर रोज सजती हैं। दूध, दही, अंडे, आखिर ये सब आते कहाँ से हैं? आज हम पशुपालन की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सिर्फ हमारे खाने को ही नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी और हमारे इतिहास को भी बनाती है। और यकीन मानिए, ये कहानी उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है जितना हम सोचते हैं। जब भी हम खेती या कृषि की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद लहलहाते खेत, गेहूं की बालियां, है ना? पर क्या कहानी बस इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। असल में ये तो बस एक शुरुआत है। चलिए कृषि की उस दुनिया को भी जानते हैं जो फसलों से कहीं आगे है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पहले सेक्शन में हम समझेंगे कि पशुपालन सिर्फ जानवरों को पालने का नाम नहीं है, बल्कि ये परंपरा और टेक्नोलॉजी का एक कमाल का मिक्स है, एक कला भी और एक विज्ञान भी। तो आखिर पशुपालन है क्या? देखिए, ये सिर्फ जानवरों की देखभाल तक सीमित नहीं है। ये एक कला है जिसमें पीढ़ियों का तजुर्बा और समझ लगती है। ये एक विज्ञान है जिसमें जेनेटिक्स से लेके न्यूट्रिशन तक सब कुछ शामिल है। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो एक बहुत पावरफुल फील्ड बन जाता है। अच्छा, आज हम जिस मॉडर्न फार्मिंग को देखते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलना होगा। देखते हैं कि कैसे जानवरों ने खेती का पूरा नक्शा ही बदल दिया। सोचिए, 17वीं सदी से पहले फसल उगाना और जानवर पालना, ये दो काफी हद तक अलग अलग काम थे। लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आया। 17वीं सदी में किसानों ने इन दोनों को जोड़ना शुरू किया। 18वीं सदी आते आते तो ये आम बात हो गई। इसका फायदा, जमीन की सेहत सुधर गई, फसलें ज्यादा होने लगीं और 19वीं सदी तक ये मेल इतना कामयाब हुआ कि आज की मॉडर्न सस्टेनेबल खेती की बुनियाद इसी पर रखी गई। चलिए अब खेतों से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि पशुपालन का असर सिर्फ खेत तक नहीं है। देखते हैं कि हमारी पूरी इकोनॉमी पर कैसे असर डालता है और कैसे ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत जरूरी पिलर है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट दो बड़े तरीकों से होता है। पहला है जिसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये एक लहर की तरह काम करता है। और दूसरा है इसका सीधा योगदान हमारी जीडीपी और रोजगार में। चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट समझना बहुत आसान है। सोचिए, जैसे कपास से कपड़ा इंडस्ट्री चलती है ना? ठीक वैसे ही दूध, मांस और अंडे से फूड प्रोसेसिंग और डेयरी जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती हैं। मतलब खेत में लगा 1 रुपया इकोनॉमी में पहुंचकर कई गुना ज्यादा वैल्यू बनाता है। इससे नौकरियां पैदा होती हैं और ग्रोथ को रफ्तार मिलती है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि पशुपालन हमारे गांव में लाखों परिवारों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। ये सिर्फ साइड इनकम नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए तो यही रोजी रोटी का मुख्य जरिया है। ये ना सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि देश की जीडीपी में भी बड़ा योगदान देता है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो हम सबसे जुड़ा है, फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा। ये पक्का करने में कि हर किसी को भरपेट खाना मिले, पशुपालन का बहुत बड़ा रोल है। और इस मामले में हमारे सामने एक बहुत बड़ा टारगेट भी है। देखिए, हर साल हमारे देश की आबादी बढ़ रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें और ज्यादा, बहुत ज्यादा खाना पैदा करना होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसका जवाब है मैसिव प्रोडक्शन। और इसी चैलेंज से निपटने के लिए साल 2023-24 का एक जबरदस्त टारगेट रखा गया है, 332 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन। जरा इस नंबर को सोचकर देखिए। ये वो पैमाना है जो हमारे देश की खाने की जबरदस्त डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरी है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा लक्ष्य पूरा कैसे होगा? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है पशुपालन से। दूध, अंडे, मांस, ये वो जरूरी चीजें हैं जो इस टारगेट को हासिल करने में मदद करती हैं। सच तो यह है कि इनके बिना फूड सिक्योरिटी का सपना पूरा नहीं हो सकता। तो हमने देख लिया कि पशुपालन कहां से शुरू हुआ और आज कहां खड़ा है, लेकिन भविष्य कैसा होगा? चलिए अब देखते हैं कि कैसे एग्रीटेक यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इस सदियों पुराने काम को पूरी तरह बदल रही है। यहां पर हमें दो अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ है पारंपरिक पशुपालन, जो ज्यादातर तजुर्बे पर चलता था। मतलब जब कोई दिक्कत आई तब उसका हल ढूंढा। लेकिन आज की कहानी अलग है। एग्रीटेक हमें प्रोएक्टिव बनाता है। मतलब सेंसर और डेटा की मदद से जानवरों की सेहत पर लगातार नजर रखी जाती है और कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही उसे रोक दिया जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? चलिए इसे समेटते हैं एक आखिरी विचार के साथ, जो पशुपालन के असली मतलब को बताता है।
एक बहुत अच्छी कहावत है, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। आज हमने पशुपालन के बारे में बहुत कुछ जाना, उसका इतिहास, उसकी इकोनॉमी, उसकी टेक्नोलॉजी। पर असली चैलेंज तो इस जानकारी को अमल में लाने का है। सवाल यह है कि हम सब मिलकर एक ऐसा भविष्य कैसे बना सकते हैं जहां हमारी फूड सप्लाई भी सेफ हो, हमारी इकोनॉमी भी मजबूत हो और हमारी खेती के तरीके भी सस्टेनेबल हों। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।